नमस्कार मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं जुलाई माह का राशिफल 2020। हमारा उद्देश्य आपके जीवन को सुखी व खुशहाल बनाना। आप देख रहे हैं वैदिक एस्ट्रो। हम बात करने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों का राशिफल जुलाई 2020 के अनुसार क्या कहती है। वैदिक ज्योतिष पर आधारित इस भविष्यफल की जानकारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल 12 राशियों की इस कड़ी में जुलाई माह की मीन राशि वाले जातकों के लिए लेकर आए हैं। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं। अब शुरू करते हैं जुलाई माह मीन राशि वाले जातकों का भविष्यफल। सबसे पहले बात करते हैं मीन राशि के ग्रहों की स्थिति के बारे में। तो मीन राशि के लग्न का स्वामी है गुरु। वो 10वें भाव में अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं केतु के साथ, और साथ में वक्री भी हैं। और मीन राशि में मंगल का गोचर है और तीसरे भाव में शुक्र का गोचर है अपने ही घर में वृषभ राशि में। चौथे घर में बुध, राहु और सूर्य हैं। अष्टम भाव में चंद्र का गोचर है और एकादश भाव में शनि का गोचर है और शनि भी वक्री हैं। यह थी ग्रहों की स्थिति। अब बात करते हैं परिवार की। तो परिवार मनुष्य के लिए अहम है। मनुष्य का परिवार के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं दादा दादी की। तो दादा दादी का आप पर पूरा आशीर्वाद रहने वाला है। अब बात करते हैं भाई बहनों की। तो भाई बहनों के साथ भी आपका अधिक से अधिक समय व्यतीत होगा और इनके साथ आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहने वाली है और भाई बहन आपके कार्य क्षेत्र में भी सहयोग देते दिखाई देंगे। अब बात करते हैं माता की। तो माता के साथ इस माह थोड़ी फ्लक्चुएशन देखी जा सकती है, लेकिन बुध राहु का जड़त्व योग और सूर्य बुध का बुधाती योग बन रहे हैं। तो थोड़ा माता से नाराजगी भरा माहौल रह सकता है, परंतु आप अपनी सूझबूझ और समझदारी से इसको हल कर लेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करना है। अब बात करते हैं संतान की। तो संतान पक्ष से आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने वाला है। वह आपके आज्ञाकारी रहेंगी। उन्हें आप जो भी कार्य देंगे वह अपनी जिम्मेवारी समझते हुए पूरा करते दिखाई देंगे और आप अपनी संतान की वजह से अपने आप को गौरवान्वित होते नजर आएंगे। अब बात करते हैं जीवन साथी की। तो लाइफ पार्टनर के साथ आपके इस सब माह संबंध अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन माँ और पत्नी के झगड़ों के बीच आपको बिल्कुल भी नहीं फंसना है। इस समय आपको न्यूट्रल रहना है, वरना आप एक रिश्ते को सही करने के चक्कर में दोनों रिश्ते खराब न कर बैठें। इस समय आपको समझदारी का परिचय देते हुए आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं पिता की। तो पिता के साथ इस समय बहुत अच्छी ट्यूनिंग देखने को मिलेगी, परंतु कभी कभी आप उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। तो कभी कभी दोनों के बीच में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, परंतु यह स्थिति ज़्यादा लंबी नहीं होगी। आप उसे सॉल्व करते हुए दिखाई देंगे और वह भी आपकी बात को समझेंगे और आप भी उनकी बात को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। मित्रों, अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। तो यह माह आपके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, लाभ भाव के स्वामी शनि व लाभ भाव में ही जाकर विराजित हो रहे हैं, तो आपके लाभ भाव में बहुत अधिक वृद्धि होने वाली है। इस समय आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, जैसे कि दिया हुआ धन मिल जाना या फिर कोई अटकी योजना पुनः चल निकलना। और इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में भी तरक्की करते दिखाई देंगे। वहीं आपके मित्रों का भी आपको पूरा सहयोग मिलता दिखाई देगा। तो यह समय आपके साथ है और इस समय का लाभ उठाते हुए आगे बढ़े। अब बात करते हैं शिक्षा की। तो विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। देखिए, पंचम भाव के स्वामी है चंद्रमा। तो चंद्र का स्वामी स्वभाव होता है चंचल। तो आपको सिर्फ पढ़ाई की तरफ ही फोकस करना है। यदि आप पढ़ाई में फोकस करते हैं तो आपको उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, इसलिए मन लगाकर पढ़ाई करें, फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कैरियर की। तो यह माह आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय आप एक नई उड़ान भरते दिखाई देंगे। यदि आप इस समय का कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है तो आप इस समय निश्चित तौर पर सफल होते दिखाई देंगे। तो इस समय का आपको फायदा उठाते हुए अपने सफर में आगे बढ़े और तरक्की करें। अब बात करते हैं व्यवसाय की। तो व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय बहुत अच्छा है, परंतु आप पिता के स्वास्थ्य को लेकर आपका दिमाग भटकता रहेगा और काम में मन नहीं लगेगा, जिसकी वजह से कार्य क्षेत्र में भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आप सभी कार्य थोड़ा बैलेंस होकर करेंगे तो आपका यह समय भी निकल जाएगा, क्योंकि गुरु केतु का जो चंडाल योग बना है उसका भी
आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए इस समय संयम और ठंडे दिमाग से कार्य को करें और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए अपने सफर में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं जॉब की। तो जॉब वालों को भी अधिक सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके अधिकारियों का आपकी मेहनत नजर नहीं आएगी और अपने सीनियर से आपको थोड़ी डांट भी मिल सकती है, और जो भी आप कार्य कर रहे हैं आपको उसके विपरीत रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए इस समय आपको जॉब में थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके सहकर्मी आपके ईर्ष्यावश आपसे षड्यंत्र रचते नजर आएंगे और इस षड्यंत्र का आप इस समय विकार हो सकते हैं। तो इसलिए आप किसी पर भी भरोसा ना करते हुए और सतर्कता से अपने सफर में आगे बढ़े। यह आपके लिए सही होगा और यह समय भी बीत जाएगा। अब बात करते हैं लव रिलेशन की। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका पार्टनर आपकी भावनाओं को समझेगा और आपका साथ देता दिखाई देगा। यदि आपने अपने पार्टनर को प्रपोज नहीं किया है तो यह समय का फायदा उठाइए और प्रपोज करिए, वह मना नहीं कर पाएंगे। और हो सकता है आप इस समय सीरियस भी हों और शादी के बंधन में न बंध जाएं। तो इस समय का लाभ लेते हुए आप अपने सफर में आगे बढ़े। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले तो आपको पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु केतु का चंडाल योग बना हुआ है और आपको भी सूर्य से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, जैसे नेत्र विकार और स्किन डिजीज समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती हैं। इसलिए इस समय आपको अपने स्वास्थ्य पर भी थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि आप खुद व परिवार सहित योग, प्राणायाम और ध्यान से जुड़ते हैं तो परिवार को फायदा होगा। इसलिए अपने व परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी जिंदगी के सफर में आगे बढ़ें। अब बात करते हैं उपाय की। तो सबसे पहले उपाय करते हैं केतु की। तो केतु के दोषों को दूर करते हैं गणेश जी। तो हर रोज पूजा करते समय गणेश जी की आराधना अवश्य करें और उनके चरणों में ध्रुवा अवश्य चढ़ाएं, और सुबह सूर्य को अर्घ जरूर दें। अर्घ देने के बाद जो जल गिरा हो उसे अपने माथे पर जरूर लगाएं, और हो सके तो गायत्री मंत्र का जप अपनी इच्छा अनुसार जरूर करें। इसको करने से यह माह आपका अच्छा जाने वाला है। ओवरऑल यह माह आपके अनुकूल है। तो यह रहा आपकी राशि का हाल जुलाई माह। मीन राशि के जातकों का मित्रों, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर ने ग्रहों को बहुत ताकत दी है, तभी वे आपको अच्छा बुरा समय दिखाते हैं। इसलिए हम आपको बताते रहेंगे आपका भविष्य वैदिक एस्ट्रो में। यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें। कहते हैं परिवार और मित्र जिंदगी की जड़ हैं, रोज इसमें याद रूपी पानी देना जरूरी है। तो इसी के साथ अगले राशिफल में तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें वैदिक एस्ट्रो। हर हर महादेव।